आज ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो बंद किया हुआ है, ये जानबूझ के बंद किया है जिससे दिल्ली में जंतर मंतर पे या जहां आंदोलन होता है वहां पे भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। हम फ्रंट लाइन में लड़ने में बिलीव करते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे रह के लड़ने की बिलीव करते हैं, हम फ्रंट लाइन में लड़ने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो फ्रंट लाइन में नहीं आना चाहते। जो पार्टी आपको 100 रुपए में पेट्रोल देगी या जो पार्टी आपको 35 रुपए में पेट्रोल देगी, ये लोगों को मिसगाइड करने का झूठ का एक प्रोपेगेंडा था। पूरा देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है, पूरा देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है और देश इस बात को जानता है। इसीलिए मोदी साहब की पॉपुलैरिटी अर्श से फर्श पर आके रुक गई है। नहीं, मैगजीन तो सारी पेड मैगजीन है। मैगजीन देखिए, मैगजीन सारी पेड मैगजीन है। वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। उसने भैया 40 लाख ईवीएम की मशीन बनी और 20 लाख ईवीएम गवर्नमेंट ने शो की, तो 20 लाख ईवीएम गई कहाँ? ये पढ़ा लिखा इंसान ही इस बात को आगे रख सकता है जनता के आगे, और जनता को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। बात करें, मैनेज करके आगे आए हैं। बहुत सारी जनसंख्या जो है उसको अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते क्योंकि वो ईवीएम से बना हुआ प्रधानमंत्री है। अगर ऑनेस्टली अगर वो काम करे तो ईवीएम को हटा के और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराए, हम मानेंगे उसको। बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। मोदी सरकार जानबूझ के लोगों को बेरोजगार करने के लिए इस टाइप की एक्टिविटीज करते आ रही है। बेरोजगारों का पता नहीं है। अभी बेरोजगार के लोग जो अलग अलग लोग हैं, वो लोग अलग अलग घरों में हैं। लोग आज ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो बंद किया हुआ है, ये जानबूझ के बंद किया है जिससे दिल्ली में जंतर मंतर पे या जहां आंदोलन होता है वहां पे भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। लेकिन आपकी पार्टी के बैनर के नीचे सैकड़ों प्रदर्शन हो चुके हैं, ईवीएम और इत्यादि इत्यादि, जिसको आज भी आप उसी इशू को सेंटर में आप रख रहे हैं। बिल्कुल। आपको लग नहीं रहा कि मतलब हम लोग को इतना कुछ कर रहे हैं, नतीजा कहीं से नहीं आ रहा? 2024 नजदीक आ रहा, 22 नजदीक आ रहा। सर, ये कैलकुलेशन जरूरी नहीं है कि इस भीड़ से आंका जाए। ये कैलकुलेशन हमने जो जैसे आपको बताया, ये कैलकुलेशन इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी किस लेवल पे थी और किस लेवल पे आ गई है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। रही ये वाली बात, हो सकता है कुछ लोग 2024 का इंतजार कर रहे हो सकता है कुछ लोग 2022 का इंतजार कर रहे हो, वो आपके सामने रिजल्ट पता लग जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक चेहरा बने हुए हैं, बिल्कुल मानते हैं इस बात? यस। जुडिशियरी के ऊपर भी कई बार सवाल आपने उठाया, कॉलेजियम पे भी आपके कई प्रदर्शन हुए। अभी जस्टिस कुरैशी वाला मामला तो पता है ना? हाँ। आपको क्या लगता है, कहीं तो कुछ बन ही नहीं रहा? जो सरकार चाह रही है वही हो रहा। देखिए सर, अभी सरकार के पास सारी चीजें हैं। सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट है, सरकार के पास मीडिया है, सरकार के पास सरकार के पास ईडी है, सरकार के पास सीबीआई है। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग प्लानिंग होती है, अलग अलग तरीके से काम करने की तरीके होते हैं। हमारी जो पार्टी है, भानु प्रताप सिंह के जो अगुवाई में जो पार्टी काम कर रही है, उनका तरीका अलग है। हम फ्रंट लाइन में लड़ने में बिलीव करते हैं, कुछ लोग पर्दे के पीछे रह के लड़ने की बिलीव करते हैं, हम फ्रंट लाइन में लड़ने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो फ्रंट लाइन में नहीं आना चाहते। महाराष्ट्र से आए, लाखों की भीड़। बाबा रामदेव अगर उत्तराखंड से आए तो लाखों की भीड़, और भानु प्रताप जी और उनकी टीम दिल्ली में आए और भीड़ ना आए, सवाल तो होगा। बिल्कुल सवाल होगा। हम इस सवाल का जवाब देते हैं। वो सारी भीड़ पेड भीड़ थी, मिसगाइडेड भीड़ थी। अन्ना हजारे ने जो आंदोलन किया, बाबा रामदेव ने जो आंदोलन किया, आज देखिए बाबा रामदेव क्या बोल रहे थे कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर बिकेगा। आप किस पार्टी को जिताना चाहते हैं? जो पार्टी आपको 100 रुपए में पेट्रोल देगी या जो पार्टी आपको 35 रुपए में पेट्रोल देगी? ये लोगों को मिसगाइड करने का झूठ का एक प्रोपेगेंडा था मोदी साहब का बनाए हुए। ये जो गुलाम लोग हैं, एक सवाल तो वो लोग जो जमा हुए थे वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। पूरा देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है, पूरा देश ठगा हुआ महसूस कर रहा है और देश इस बात को जानता है। इसीलिए मोदी साहब की पॉपुलैरिटी अर्श से फर्श पर आके रुक गई है। ये आप कह रहे फर्श पे गिर गई है? मैगजीन है, फ्रंट पे छपते नहीं, मैगजीन तो सारी पेड मैगजीन है। मैगजीन देखिए, मैगजीन सारी पेड मैगजीन है। वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। और एक चीज और मैं बताता हूँ, देखिए मोदी मीडिया अपने प्रोपेगेंडा के अकॉर्डिंगली किस नेता को, किस मैगजीन को, किस पेपर को ऊपर दिखाना है, किसको नीचे दिखाना है। जो फेक लीडरशिप है उसको वो लोग प्रमोट करते हैं, जो ओरिजिनल लीडरशिप है उसको लोग जुटाने की कोशिश करते हैं। और ये जो ओरिजिनल लीडरशिप होती है, जो इंटेलिजेंट लीडरशिप होती है, वो धीरे धीरे अपने हिसाब से काम करती है। हमारे देश में जैसे कि अभी बोला गया कि कांग्रेस के शासनकाल में पहली क्लास से 8वीं क्लास को बिना पढ़े पास कर देने के लिए निर्देश दिए गए कांग्रेस की सरकार में। ये स्ट्रेटजी सरकारें शुरू से चलाती आई है। तब जब ये सरकारें इस टाइप की स्ट्रेटजी चलाएंगी, लोगों को पता ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कल एनडीटीवी पे, परसों एनडीटीवी पे एक न्यूज चल रहा था कि मुंबई का रास्ता आधा कर दिया जाएगा, 12 घंटे में जर्नी होगी मुंबई की।
आपको देश उसमें नीचे हेडलाइन चल रही थी कि 100 किलोमीटर कम किया गया है। आप ये देखिए मीडिया कैसे लोगों को मिसगाइड करता है। 100 किलोमीटर कम कर देने से 26 घंटे की जर्नी को 12 घंटे की जर्नी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप? तो ये जो मीडिया है ये लोगों को मिसगाइड करता है, और मिसगाइड में जो अनपढ़ आदमी है और जो पढ़ा लिखा भी है, जिसको हम पढ़ा लिखा कहते हैं, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। पढ़ा लिखा डिग्री लेने से पढ़ा लिखा नहीं होता। डिग्री लेने से सिर्फ अपने बच्चे पाले जाते हैं, अपनी रोजी रोटी का इंतजाम किया जाता है। पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है हम किसी चीज के लिए क्वेश्चन करें। जैसे हमने ईवीएम को क्वेश्चन किया, मनोरंजन राय ने ईवीएम के खिलाफ आरटीआई के अनुसार इंफॉर्मेशन ली, उसने भैया 40 लाख ईवीएम की मशीन बनी और 20 लाख ईवीएम गवर्नमेंट ने 100 की, तो 20 लाख ईवीएम गई कहां? ये पढ़ा लिखा इंसान ही इस बात को आगे रख सकता है जनता के आगे, और जनता को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि हमारे देश की जनता 70% अनएजुकेटेड जनता है। और वो जो जिसको लोग इंडियन मीडिया बोलते हैं, जो आज जो है वो मोदी मीडिया है, उसी मीडिया को आज भी देश की ज्यादा जनता उसको मीडिया समझती है। और आप लोगों के जो मीडिया है, जो सही मायने में मेन स्ट्रीम मीडिया ये है, इसको वो आज भी ये समझती है कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया हो चुकी है। लेकिन फिर भी फिल्म है एंटी नंबर 1, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, और मीडिया कहती है हमारा पीएम नंबर 1। मैंने से अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे जवाब में? देखिए, मैं उस मीडिया को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानता जो मैनेज करके आगे आता है। ये जो नंबर 1 की जो आप बात करें, वो मैनेज करके आगे आए हैं। बहुत सारी जनसंख्या जो है उसको अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते, क्योंकि वो ईवीएम से बना हुआ प्रधानमंत्री है। अगर ऑनेस्टली अगर वो काम करे तो ईवीएम को हटा के और बैलेट पेपर से इलेक्शन कराए, हम मानेंगे उसको। बात करते हैं कि विदेशी चीजों को बहिष्कार करें, ये आप सब लोग हैं, खुद ही पीएम मोदी साहब ने और बीजेपी ने सबने कहा कि विदेशी चीजें हटाइए। तो ईवीएम जो है विदेशी है, इंडिया का डेवलपमेंट तो नहीं है ना, तो इसे क्यों नहीं हटा रहे हैं आप लोग? और जिस विदेशी बात करें, विदेशी से हथियार मंगा रहे हैं, विदेशी तो विमान मंगा रहे हैं, विदेशी क्या क्या मंगवा रहे हो, तो वो क्यों मंगवा रहे हो? जनता को गुमराह करने का तरीका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेक इन इंडिया? क्या है मेक इन इंडिया? आज तक किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा? जब सब चीजें बाहर से आप मंगा रहे हो, मेक इन इंडिया कैसे होगा? मेक इन इंडिया हो गया फेक इन इंडिया, या डेफिनेटली मेक इन इंडिया का मतलब क्या होगा कि घर पे सब कुछ बनना। आज जब राफेल भी बाहर से मंगाई जा रही है, अपना एरोप्लेन बाहर से मंगा रहे हैं आप जो ईवीएम जो सबसे बड़ी देश की बंद हो चुकी विदेशों में, उसको भी आप बाहर से मंगा रहे हो, तो मेक इन इंडिया कहाँ से होगा? अगर आप पढ़े लिखे हैं और आप वाले वास्तव में एजुकेटेड हैं, मैं एक साइंटिस्ट हूँ बेसिकली और हम रिसर्च भी करते हैं। मेक इन इंडिया का मतलब होता है जो आप खुद अपने घर में पैदा करके खाएं, बनाएं, उसे कहते हैं मेक इन इंडिया। लेकिन आप बाहर से मंगा के घर में ठप्पा लगा के आते हैं कि मेक इन इंडिया, तो ये मेक इन इंडिया और आप देश को, देश जनता को बेवकूफ महाबेवकूफ बना रहे हैं। मेक इन इंडिया के नाम से अभी हाल ही में देखिए, आप फोर्ड का आप देख रहे हैं, न्यूज में सब कुछ दिखाया जा रहा है। फोर्ड कंपनी यहाँ इसका मैन्युफैक्चरर हो रहा था चेन्नई में, वो बंद कर दिया। कई हजार करोड़ का घाटा हुआ फोर्ड को। जनरल मोटर यहाँ से अपना सामान समेट के चला गया, हार्ले डेविडसन यहाँ से चला गया। तो मेक इन इंडिया कहाँ है? कितनी तो दिखा रही है कि रतन टाटा के डर से निकल भाग गए। रतन टाटा का डर तब नहीं था जब मोदी ने उनको इनवाइट किया था, जब इतना बड़ा उसने प्लांट लगाया, तब टाटा का डर नहीं था। किसी का कोई डर नहीं है। देश इतना बड़ा डर है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आके अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकती है। मोदी सरकार जानबूझ के लोगों को बेरोजगार करने के लिए इस टाइप की एक्टिविटीज करती आ रही है।